नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस अकेडमी में। मैपिंग से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनका एक बहुत बड़ा भय जो है बना रहता है और उसके रिगार्डिंग हमने एक सेशन पहले भी किया था जिसके अंदर हमने मैपिंग के बारे में बात करी थी। कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट हैं मैपिंग के लिए। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो सेशन जो है वो देख सकते हैं। आज उसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि सर हम ऑक्सफोर्ड की एटलस जो है वो खरीद लें तो उसमें से क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो आज हम कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है, ऑक्सफोर्ड की एटलसेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी एटलसेस जो है, कौन कौन से एडिशंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और उसमें से हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस पार्ट को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या पूरी बुक हमारे काम की है, क्या उसमें से कुछ पार्ट ही हमारे काम का है। सारी बात जो है वो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। अगर ऑक्सफोर्ड की एटलस की बात की जाए तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की दो एटलस जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहली जिसे हम स्टूडेंट एटलस कहते हैं, सेकंड जिसे हम स्कूल एटलस कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दोनों ही एटलस जो है अवेलेबल हो जाती है। स्टूडेंट एटलस भी हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। स्कूल एटलस भी हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन दोनों जो है वो अवेलेबल हो जाती है। मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि आप इंग्लिश एटलस को प्रीफर करें। इंग्लिश एटलस जो है, इंग्लिश एडिशन जो होता है उसमें एरर्स कम हमें देखने को मिलती है, गलतियां, टाइपिंग मिस्टेक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम देखने को मिलती है। प्लस उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ एडिशनल मैप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि हिंदी एटलस में, हिंदी एडिशन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी भी हिंदी के जो एडिशंस हैं वो भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अभी उनका लेवल जो है वो इंग्लिश के एडिशन जितना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी एटलस लें, स्टूडेंट लें या स्कूल एटलस लें। स्कूल एटलस जनरली स्कूल के बच्चों के लिए बनी होती है और स्कूल एटलस हमारे, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा काम की हमें नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि एटलस जो है वो किसी काम की नहीं है। एटलस डेफिनेटली, अगर आपके पास कोई पुरानी एटलस भी पड़ी है तो भी वो डेफिनेटली काम की है, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें अभी भी दे सकती है। लेकिन जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो अच्छी एटलस, जो प्रॉपर उस डिमांड के लिए बनाई गई है, वो हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट एटलस। जनरली ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बनाई गई होती है और इसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छे मैप्स जो हैं, काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस जो है या इन डेप्थ डेटा जो है वो हमें देखने को मिल जाता है स्टूडेंट एटलस वाले एडिशन के अंदर। तो मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि आप लोग ऑक्सफोर्ड की अगर स्टूडेंट एटलस लाएंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसके अलावा ज़्यादा अपडेट होती रहती है स्टूडेंट एटलस। और अभी अगर आप लेटेस्ट एडिशन देखेंगे तो जैसे देखिए 4th एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे कुछ समय में हो सकता है 5th एडिशन जो है वो भी हमें देखने को मिले। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। मतलब इन्होंने अपना जो डेटा अपडेट किया है या वो सारी चीज़ें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलस के अंदर होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन जो बनता है स्टूडेंट एटलस निकल करके आता है और उसका इंग्लिश एडिशन जो है वो बेस्ट एटलस फिलहाल हमारे लिए निकल करके आती है यहाँ पर। अब क्वेश्चन बढ़ता है कि सर अगर हम ये एटलस खरीद भी लें तो क्या हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी या हमें आधी ही पढ़नी पड़ेगी, या इसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा जो है या सेलेक्टेड मैप्स जो है वही हमें देखने हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसका इंडेक्स देखें, इसकी अनुक्रमणिका जो है उसे आप देखेंगे, इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले मैप्स एंड मैप मैपिंग, मैप्स क्या होते हैं और उनकी मैप मैपिंग कैसे की जाती है बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा रखा है। डायग्राम्स के थ्रू अच्छे अच्छे कलरफुल डायग्राम्स जो है वो सारे यूज करके बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। मैप मैपिंग कैसे हुई थी, टॉलेमी का मैप कैसा था, सारी बातें यहाँ पर की गई है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो द यूनिवर्स, प्लेनेट अर्थ, realms ऑफ द अर्थ एंड कॉन्टूर्स एंड लैंडफॉर्म्स, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कलरफुल पेजेस जो हैं वो भरे हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत सेलेक्टिव डेटा जो है या बहुत सेलेक्टिव चीज़ें जो है मैप्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर एटलस ने करी है, इस एटलस ने पर्टिकुलर करी है। एंड प्लेनेट अर्थ के बारे में, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने इन्वॉल्व करी है। देन रेल्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर कौन कौन सी रेल्म्स जो है
वो देखने को मिलती हैं। उसको बहुत अच्छे से कलरफुल डायग्राम्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू जो है इन्होंने समझाया है। एंड देन कंटूर्स एंड लैंडफॉर्म्स, कंटूर्स कैसे होते हैं, हमें हिल्स कैसी देखने को मिलती है, प्लेटूज कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे उनकी हाइट वेरी करती है, कैसे वो फ्लैट होते हैं, प्लेटूज फ्लैट होते हैं, हिल्स फ्लैट नहीं होती है, सारी चीज़ें जो है वो मैपिंग के थ्रू बताने की कोशिश जो है यहाँ पर इन लोगों ने करी है। तो हमारे लिए ये पूरा सेक्शन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हमें देखने को मिलता है। अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या पर्टिकुलर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ यहाँ पर ये निकल करके आती है। बहुत अच्छा डेटा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है डायग्राम्स के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। देन क्योंकि ये स्पेशल इंडियन एडिशन है, भारत के लिए एडिशन है ये, तो भारत जो है उसको बहुत अच्छे से डेप्थ में, इन डेप्थ जो है सारे मैप्स हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, एंड देन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सारे स्टेट्स जो हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनको कवर किया है अलग 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 सेक्शंस के द्वारा। सबको अच्छे से कवर करने की कोशिश जो है इनकी यहाँ पर रही है, और बहुत अच्छे मैप्स। अभी लेटेस्ट एडिशन जो है, इससे पिछला एडिशन जो था उसमें कुछ कलर्स जो है वो ऐसे डल कलर्स थे या डार्क कलर्स थे कि उनमें क्या लिखा हुआ है हमें दिख ही नहीं पाता। तो कई बार जब मैं बच्चों को मैपिंग पढ़ाता हूँ तो बच्चे जो है उन्हें मिलता ही नहीं, बच्चे कहते सर ये चीज़ मिल ही नहीं रही, जब क्योंकि वो डार्क कलर में इतने ज़्यादा डार्क कलर्स जो है वो यूज़ किए गए थे कि समझ ही नहीं आता था कहाँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग जो है उसकी हमें देखने को मिलती है, जिससे कि बच्चों को सहूलियत होती है। जिस चीज़ को पढ़ने में हमें ज़्यादा परेशानी होती है, फिर हम उस किताब को उठा करके फेंक देते हैं कि नहीं पढ़ना है इसको। लेकिन जिस बुक में चीज़ें अच्छे से मिलने लगती है उसमें को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, और दैट इज़ वाई ये बुक पर्टिकुलर, ये लेटेस्ट एडिशन जो है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया के थीमेटिक मैप्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट, जियोलॉजी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, मेजर फॉल्ट्स कौन कौन से हैं, फिजियोग्राफी कैसी है, भारत का भूभौतिक विभाजन किस प्रकार का है, भारत का ड्रेनेज बेसिन जो है वो किस प्रकार के हैं, सारी चीज़ें, मतलब हर वो चीज़ जो हमें ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है, खासतौर से इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है, हर वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई है। इंडिया की सॉइल, इंडिया की क्रॉप्स में भी फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, सारा मैप्स, सारे हर एक चीज़ के मैप्स जो जहाँ पर हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो मैप हमारे पास होना चाहिए वो सारे मैप्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने अवेलेबल करवाए हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए फ्यूल्स, कैश क्रॉप्स, पॉप प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज, जो पशु संपदा, मत्स्यन, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करी हैं। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, टूरिज्म प्लेसेस, पावर प्रोजेक्ट्स, एयर सी रूट्स, रोड्स, इनलैंड वाटरवेज, हर वो चीज़ देखिए। ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट भी अच्छे से कवर किया है। देन पॉपुलेशन, देन रिलीजन्स एंड लैंग्वेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, हेरिटेज, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी यहाँ इवन दैट यहाँ पर इस लेटेस्ट एडिशन में हमें देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक्स, हम जो नदी जोड़ो परियोजना जो देखते हैं, नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, वाटर लिंकिंग की जो परियोजना है वो हमें देखने को मिलती है। एंड इवन दैट इंडिया हिस्ट्री, जो कि अभी अभी रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा यूपीएससी का फोकस भी हिस्ट्री को मैप से जोड़ने का हो गया है। क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2021 प्रीलिम्स में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वैसा ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि मैपिंग के थ्रू ही उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वरना हम रट करके तो बहुत सारी चीज़ें रटेंगे तब जा करके वैसा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो हिस्ट्री का पार्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है काफ़ी अच्छे से। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया की काफ़ी सारे मैप्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हमें दिखाई देते हैं। देन कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स आ जाते हैं, और सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है, अच्छे खासे मैप्स देखने को मिलते हैं। जैसे एशिया, तो एशिया का फिजिकल मैप, एशिया का पॉलिटिकल मैप। देन आगे जब हम बढ़ते हैं एशिया का क्लाइमेट, एशिया का नेचुरल वेजिटेशन, एशिया की पॉपुलेशन, एशिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं हमारे सिलेबस में एक पार्ट है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों के भी अलग से मैप जो है वो यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स का मैप पूरा एक पेज पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार का पूरा एक पेज है। साउथ ईस्टर्न एशिया का पूरा एक पेज है। देन वेस्ट एशिया आ जाता है।
देन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, ये वाला रीजन जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। देन यूरोप वाला पेज जो है, यूरोप वाला सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। यूरोप फिजिकल, यूरोप पॉलिटिकल, देन यूरोप का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सो ऑन, ये सारी चीजें। ब्रिटिश आइल्स अलग से जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह जो है वो हमें अलग से देखने को मिलते हैं। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ये हमारे लिए हो जाती है जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े चाहे हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़े, जब भी हमें किसी लोकेशन को देखना है, किसी चीज को समझना है, मान लीजिए हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करें, वहां पर कोई स्ट्रीम चलती है, करंट चलती है, कोल्ड करंट चलती है, वार्म करंट चलती है, तो उसका क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो वो मैप्स भी अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। वर्ल्ड के कुछ ऐसे मैप्स हैं जो कि हमारे लिए, या जो चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उन सबको समझाने के लिए काफी अच्छे मैप्स जो हैं उनका यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, पोलर रीजन्स एंड ओशियंस, ये सब जो है वो दिए हैं। उसके बाद आप वर्ल्ड के कुछ मैप्स जो हैं उनको देखेंगे तो वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, पूरा वर्ल्ड का मैप जो है वो यहाँ दिख जाएगा। मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर आइलैंड्स, ये सारी चीजें जो है, वाटर फीचर्स, ये सारे मेजर आइलैंड्स जो है, प्रमुख द्वीप समूह जो हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देन ओशियन करंट्स, ड्रेनेज बेसिन्स, बड़ी बड़ी नदियों के जो ड्रेनेज बेसिन्स हैं। इसके अलावा ओशियन करंट्स, महासागरीय जलधाराएं, कहाँ कौन सी चलती है, कहाँ कौन सी कोल्ड करंट चलती है, कहाँ कौन सी शीत जलधारा चलती है, कहाँ कौन सी उष्ण जलधारा चलती है, वार्म करंट चलती है, सारा मैप जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी हम जैसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में हम अलग अलग जगहों का क्लाइमेट जो है वो देखते हैं। क्लाइमेट के पीछे के जो फिनोमिनन्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं, और उनका जब अप्लाइड पार्ट आता है तो वर्ल्ड में हमें वो कैसे देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें ये मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं कि यहाँ, हाँ, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है ऐसी ऐसी कंडीशंस में बनता है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे ही हमने बुक के अंदर पढ़ा और उसको अगर हम यहाँ मैप पर आकर के देख लेते हैं, एटलस में आकर के देख लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो ये सारे मैप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत काम के निकल करके आते हैं। देन क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेट, हीट जोन्स, एनुअल रेनफॉल, सॉइल, लैंड यूज, नेचुरल वेजिटेशन, देन क्रॉप्स, एग्रीकल्चर रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स, मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, एनर्जी प्रोडक्शन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, माइग्रेशन जैसा टॉपिक जो है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। एनवायरमेंटल क्राइसिस, पर्यावरण जो है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो जब भी हम एनवायरमेंट को पढ़ें, एनवायरमेंटल इकोलॉजी को पढ़ें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पढ़ें, तब भी हमारे लिए ये सेक्शन जो है वो काफी काम का निकल करके आता है। ये एटलस जो है, इसके मैप्स जो है वो हमारे लिए काफी काम के निकल के आते हैं। बायोम्स एट रिस्क, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी जब हम पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज जब हम पढ़ते हैं, तब भी हमारे लिए ये मैप्स जो है वो डेफिनेटली काम के निकल करके आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो उसे हम प्रॉपर देख पाते हैं मैप के अंदर कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसके अलोंग कौन कौन से कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ज्यादा वोल्केनोज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर, हमारी यहाँ पर कवर हो जाती है। देन एयर एंड सी रूट्स, जो प्रमुख, अगेन जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आ जाता है, परिवहन वाला भाग आ जाता है। कौन कौन से एयर रूट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सी रूट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन हिस्ट्री, अगेन देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी काफी सारा अच्छा सेक्शन जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। कैसे वर्ल्ड वॉर के पहले जो है देशों की व्यवस्था कैसी थी, वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी थी, उससे पहले कैसी थी, सारी चीजें। और मिडिवल टाइम की भी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर इंक्लूड, उसके मैप्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए। एंशियंट टाइम के भी जो प्राचीन हमें सभ्यताएं देखने को मिलती, सिविलाइजेशंस देखने को मिलती है, उनका भी मैप जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर हो जाती है मैपिंग के द्वारा। हिस्ट्री को भी हम मैप्स के द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फ्लैग्स, फ्लैग्स जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं होता यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दैट इज वाई वो पार्ट जो है उसे हम जरूर स्किप कर सकते हैं, वरना अभी तक जो कुछ भी हमने बात करी है वो सारा का सारा पार्ट जो है वो हमारे काम का होता है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हमारे लिए हेल्पफुल है। और इसलिए ये एडिशंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए जाते हैं, और वहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सारे पेजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं। हर किसी पेज पे 2 मैप 4 मैप जो है वो भी दिए होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मैप्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल हमारे लिए होते हैं जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और कई बार उनमें डेटा अपडेटेड नहीं होता। अगर आप कोई रिसेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं, रिसेंट कोई पब्लिकेशन पढ़ते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि मान लीजिए फॉरेस्ट कवर जो है किसी जगह पर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो आप उस फॉरेस्ट कवर वाले मैप में जाकर के वहां पर अपना डेटा जो है उसको कोट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये रिसेंटली जो है ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, बढ़ गया है, घट गया है, जो भी हुआ है वो हम वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी चीजें
भले ही ये लेटेस्ट एडिशन जो है वो एटलस के प्रिंट होते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है वो अपडेट नहीं हो पाती। काफ़ी पुराना डेटा उनका यूज़ कर रहे होते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल पुराना डेटा वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिसेंट डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाता है तो हमें अपने अनुसार उस एटलस को अपडेट कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देन देखिए जियोग्राफिक कंपैरिजंस जो है वो यहाँ दिए हैं, और वर्ल्ड के टाइम जोन। जब भी हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पढ़ते हैं तो लॉन्जिट्यूड और टाइम का जो रिलेशन होता है, देशांतर और समय का जो संबंध होता है, वहाँ हमें टाइम जोन्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, टाइम जोन्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका भी मैप जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अलग से हमें बहुत ज़्यादा दूसरे मैप्स की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अलग से हमें कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पूरी ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं ना, तब हमें ये इस एटलस की आवश्यकता जो है वो डेफिनेटली पड़ती है, चाहे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हों, चाहे हम ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हों, चाहे हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे हों, या चाहे हम टाइम जोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दूसरी चीज़ें जो हम देखते हैं, क्रॉप्स पढ़ रहे हों, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हों, कोई भी चीज़ हम ज्योग्राफी सेक्शन का पढ़ रहे हो, तब हमारे लिए मैप हमारे सामने होना जरूरी है। और वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का ही मैप जो है उस पर्टिकुलर सिनेरियो का, मान लीजिए हम क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, तो क्रॉप्स का, इंडिया का क्रॉप्स का पैटर्न कैसा है, वर्ल्ड का क्रॉप्स का पैटर्न कैसा है, सारे मैप्स जो है वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, उनमें कुछ एरर्स हो सकती है, कहीं कहीं पर कुछ गलतियां जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। उनको हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है या एनसीईआरटीज जो है उनके द्वारा थोड़ा सा सुधारते चले, तो हमारे लिए काम जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि देखिए कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी यहाँ पर दी गई है कि आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आपने एटलस को कितना अच्छे से पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम ये कहें, हमसे ये पूछा जाए कि इसमें से क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, तो एक लाइन में कहूँ तो पूरी की पूरी एटलस जो है बहुत काम की है। अगर हमें पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से समझना है तो मैप्स के द्वारा समझना पड़ेगा। यूपीएससी की डिमांड है ये कि हम एक हर एक चीज को मैप्स के थ्रू समझें, मैप्स के द्वारा समझने, और उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए एटलस रहेगी। चाहे ये एटलस हो, चाहे आपके पास कोई और एटलस हो, अगर आपके पास कोई पुरानी एटलस भी हो तब भी वो आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगी। बस उसका डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं होगा, तो आप अपडेट खुद ही कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव के पास में अगर लेटेस्ट एडिशन है तो उससे लेकर के भी आप अपना डेटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं, या बुक्स के द्वारा अपना डेटा जो है जब भी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जिस जिस सेक्शन को, वैसे वैसे अपडेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा लेटेस्ट एडिशन की तरफ ही जाएं। अगर आपके पास 2-4 साल पुराना एडिशन भी है, आपके किसी बड़े भाई ने या बड़े किसी ने तैयारी जब करी होगी, तो उसने तैयारी के दौरान जो है वो अगर एटलस वो लेकर के आए हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बस थोड़ा सा डेटा जो है वो अपडेट करने की आवश्यकता आपको रहेगी, इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज यहाँ पर नहीं होती है। ऐसा नहीं हो जाता कि पिछले 5 सालों में इंडिया का नक्शा चेंज हो गया हो या किसी और देश का नक्शा जो है वो बदल गया हो। हाँ, डेफिनेटली थोड़ी से, जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो कुछ यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट्स में डिफरेंस आया है। जम्मू एंड कश्मीर टूट गया है, अब वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया है, या दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली दोनों मर्ज हो गए हैं। ऐसी कुछ चीजें वो करंट अफेयर से आप अपडेट है तो अपने एटलस में खुद ही मार्क करके वो सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो पूरी एटलस जो है वो हमारे काम की है। कुछ सेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लैग्स, तो फ्लैग्स को हम स्किप कर सकते हैं, वरना लगभग सारे मैप्स जो है वो हमारे काम के हैं। हमें अगर मैप्स के थ्रू पढ़ना है तो हर एक मैप जो है वो हमारे काम का हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लिए ये बहुत काम की चीज अपने आप में बनती चली जाएगी। तो आई होप कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा। आप लोगों के काफी सारे डाउट्स जो रहे होंगे कि सर हम एटलस में से क्या पेज पढ़े, हमें तो समझ ही नहीं आता है, ये पेज क्या होता है, वो पेज क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो उसके लिए पर्टिकुलर हम जो है एक मैपिंग के लिए, मैपिंग का पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि हमारा 28 मार्च से 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर पूरी मैपिंग जो है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और उसके अंदर हम मैपिंग के पूरे फंडामेंटल्स जो हैं उनको सीखेंगे, साथ ही ज्योग्राफी के काफी सारे कंसेप्ट जो हैं वो भी हम धीरे धीरे मैप्स के साथ में सीखते चले जाएंगे। बीच बीच में जब भी जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी ज्योग्राफी का हर वो कंसेप्ट जो हमारे लिए काम का होगा उसकी हम बात करेंगे। और न सिर्फ ज्योग्राफी, अगर अदर सब्जेक्ट्स के भी किसी टॉपिक की, किसी सब्जेक्ट की अगर हमें जरूरत पड़ेगी, बीच में हमें हिस्ट्री के किसी पॉइंट की भी जरूरत है या इंटरनेशनल रिलेशन का भी कोई पॉइंट समझना होगा, हम उसे भी समझेंगे। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। जो वर्ल्ड में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है रशिया यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, हम हर एक कॉन्टिनेंट में जाते हैं वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर हम
अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका में हमें सूडान वाला रीजन जो है वो देखने को मिल जाता है, एक रॉक स्टेट के रूप में, फेल्ड स्टेट के रूप में देखने को मिल जाता है। जबकि ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जो है वैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल जाती है। हर एक कॉन्टिनेंट में जिस जिस महाद्वीप में जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है, रीजनल प्रॉब्लम्स, क्षेत्रीय समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही समझेंगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किसी जगह का मैप जो है वो ऐसा क्यों है। जैसे कि अफ्रीका में जनरली हम देखते हैं कि मैप्स जो हैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं। जैसे कि हम बर्लिन कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे कि उसके अंदर जो है मैप को स्केल और पेंसिल से लेकर के बंटवारा कर दिया गया था कि ये क्षेत्र तुम्हारा, ये क्षेत्र हमारा, ये अलग देश हो जाएगा, ये अलग देश हो जाएगा। वो सारी चीजें, हम सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं मैप से रिलेटेड, जितनी भी चीजें, जितनी भी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी बन जाते हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश जो है वो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर करेंगे। काफी अच्छा हेल्दी कोर्स जो है, हेल्दी नॉलेजेबल कोर्स जो है वो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। हेल्दी टॉक्स जो है वो हमारी इसके अंदर रहेंगी। सारे प्लेसेस जो कि न्यूज़ के अंदर रहते हैं, आप जानते हैं करंट अफेयर्स का रोल कितना ज़्यादा बड़ा रहता है हमारी यूपीएससी एग्जाम में, तो उसको भी, उस एस्पेक्ट्स को भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 2000 रुपीज़ की एक नॉमिनल फीस में, कोर्स काफ़ी बड़ा है लेकिन एक नॉमिनल फी में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और ये फी जो है वो 28 मार्च तक ही वैलिड है। उसके बाद इसकी जो ओरिजिनल फी है 4000 रुपीज़, वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को, इस कोर्स को ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली फ़ायदे में रहें और साथ ही कोर्स ज्वाइन करके नॉलेज जो है वो भी आप अच्छे से गेन कर पाएँ। तो ये हमारा कोर्स जो है वो इसके लिए अवेलेबल होने जा रहा है। उजांग IAS अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए ये अवेलेबल हो रहा है। चलिए, तो अब आज के सेशन को मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था कि ऑक्सफोर्ड एटलस को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रहे, कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन में ये एटलस जो है उसका रोल रहता है, वो समझने की कोशिश, जो आप लोगों का प्रयास था, वो मैं पूरा करने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो अब समझ पाए होंगे कि क्या हमारी एटलस से अपेक्षाएं होती हैं और ये एटलस जो है, या ये पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड एटलस जो है वो किस प्रकार से हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल हो पाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, जिसके अंदर हम और किसी ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। जो आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग किसी ऐसे टॉपिक को उठा करके मैं उसके ऊपर आपके साथ में बात जो है वो करूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पिछला सेशन जो है वो जरूर देख ले। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।